कटनी सतना मेमू, आगे जाके सतना मानिकपुर कदाचित। हाथ काटने वाली ठंड है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाथ मेरे पूरे कट चुके हैं, जहाँ से खुला हुआ है बाहर। अरे अरे, ये क्या हो गया भाई? मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या मैं सही देख रहा हूँ? हमारी ट्रेन, आपको मैं स्वयं दिखाता हूँ। मैं अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, समझ गया समझ गया। जाके इधर जाएगी। मैं इसको गलत तरीके से विचार कर लिया था। ये था जा रही लाइन, मुझे लगा कि ये सामने जाने वाली लाइन है। यदि आपको वहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ बैठकर आप कमरे से, यहाँ पे तो अंधेरा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उस समय ये दृश्य अंधेरे से सराबोर है और हमारी ट्रेन इधर जा रही है। मुझे लगा कि इस तरफ भेज दिया है ट्रेन को, अर्थात NKJ की ओर, न्यू कटनी जंक्शन की ओर। और आप यदि देखेंगे तो ये NKJ से जो पुल बन रहा है वो पुल बन है। बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई लगभग 32 से 35 किलोमीटर के लगभग होने वाली है और ये भारत का सबसे बड़ा पुल होगा अभी तक की जानकारी के अनुसार। एक बार मुझे भी इसका आकलन करना है। एक दो बार मैंने आकलन करने का प्रयास किया था, लेकिन इस पर मैं एक विशेष वीडियो बनाकर डालने के विषय में सोच रहा हूँ। आप बताइएगा आप क्या मत है आपका, कमेंट में करके, क्योंकि प्रयास रहेगा मेरा कि यह वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी, इसको मैं आज ही डाल दूँ। दिनांक होगी जिस दिन रिकॉर्ड किया गया है वीडियो को, 18 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया है वीडियो। बहुत ही मंद गति से चल रही है ट्रेन।
आप देख नहीं पा रहे होंगे यहाँ पर, इसलिए मैं इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक कर दिखा रहा हूँ। ये कुछ विचित्र सा आभास हुआ जिस कारण मैंने ऐसा किया। विचित्र, अगर वो घटना विचित्र होगी तो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। यह घटना यही थी। देखिए, यह है वहाँ से आने वाली लाइन बिलासपुर से, जो कि एकदम सटीक से हमें लूप लाइन से निकाला जा रहा है अथवा लूप लाइन में डाला जा रहा है। यही घटना मैं आपको बताना चाहता था। हो सकता है लूप से निकाल कर किया जाए। हमें लगता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है। हमें लगता है यहाँ पर कुछ ओवरटेक पड़ने वाले हैं। हमें एक लोको भी खड़ा दिख रहा है यहाँ से, पता नहीं वो लोको कौन सा है। लगता है कुछ गड़बड़ है, या कटनी से निकल कर कटनी साउथ में ओवरटेक का तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। हमें निश्चित तौर पे हमें यहाँ से लूप लाइन से ही निकाला जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि यहाँ पर रोकने का क्या औचित्य हो सकता है, तकनीकी खामी या कुछ और, वो तो ईश्वर ही बताएंगे। यह घटना बहुत ही कम घटती है कि कटनी जंक्शन से निकलकर जबलपुर जाने वाली किसी ट्रेन को दक्षिणी कटनी, जिसे आप कटनी साउथ के नाम से जानते हैं, से लूप लाइन से निकाला जाए। अब ये हमें आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है कि ट्रेन को निकाला जाएगा या ट्रेन को यहाँ पर रोक कर ओवरटेक करवाया जाएगा। दूसरी ओर एल्को है कटनी का, जिसे भी हमारे साथ रोक के रखा गया है पश्चिम रेलवे की गाड़ी के साथ। पीछे दो ट्रेनें खड़ी हुई हैं। In the morning on platform number 2, the inconvenience caused is deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए। अमरकंटक एक्सप्रेस 4:50 पे, अमरकंटक भी देरी से चल रही है। 4:31 पे आई है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अच्छा, आपको हुई। अटेंशन प्लीज। 12853 भोपाल अमरकंटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज रिपोर्टेड रनिंग लेट बाय 1 hours 45 minutes. It is expected to arrive here at 4 hours. लगता है रोक ही देंगे, In the morning on platform number 2. क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है एकदम। लोको पायलट सिग्नल की प्रतीक्षा कर रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन सिग्नल दिया नहीं जा रहा है, इसलिए वो 1 से भी कम की गति में चला रहा है और अंततः रोक दिया गया। यहाँ पर देखिएगा, हम डिपार्ट करेंगे जब, तो आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे एल्को खड़े हैं। हॉर्न मार दिया है, अब पता नहीं कौन सी ट्रेन छूटेगी। सामने यहाँ पर भी 2 ट्रेन खड़ी हुई है।
एक तो WR की है और एक वहाँ पे दिख रही है जिसको हमको लगता है कोई ट्रेन गई है, यहाँ पे खड़ी थी। हाँ इसी कारण यहाँ पर इस समय पता नहीं, कटनी जंक्शन पे तो एक भी ट्रेन नहीं खड़ी थी, लेकिन यहाँ पे 3-3 ट्रेन एक साथ क्यों खड़ी हुई हैं। कुछ हमें लगता है समस्या है तकनीकी कि वो ट्रेन फिर से खड़ी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। आप भी बताइए यहाँ पे वेस्ट रेलवे की कौन सी ट्रेन हो सकती है। देर से चलने वाली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ से तो मुझे कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए RPF वहाँ से टॉर्च मार रहा है और हमें सिग्नल दे दिया गया है और उस ट्रेन को वहीं पर रोक दिया गया है मेन लाइन में ही, तो हम इस तरफ चलेंगे। ये मुझे पता नहीं क्यों दानापुर, उधना दानापुर लग रही है क्या ये, या फिर ये ताप्ती गंगा है बोर्ड के अनुसार। संभवतः ये ताप्ती गंगा तो नहीं होगी, बोर्ड इसका ऐसा बता रहा है। आप यहाँ से प्रस्थान देखिए, ये उधना दानापुर ही होनी चाहिए जो कि देर से चल रही है, जिसको मैं अभी देख के बता दूंगा आपको। ये देखिए कटनी साउथ, जिसे दक्षिणी कटनी के, क्षमा कीजिए, दक्षिणी कटनी, जिसे कटनी साउथ के नाम से जाना जाता है। वाह भाई, एक से एक लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। अभी ये हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे वैसे ही। मज़े की बात ये है कि उस मेन लाइन वाली गाड़ी को मेन लाइन में वहीं रोक दिया गया जितनी बड़ी थी। मुझे लगता है R260 डालने का कार्य यहाँ चल रहा है, शायद इसलिए थोड़ा सा ट्रेनों में इधर-उधर किया गया होगा। मैं देखने का प्रयत्न करता हूँ यहाँ से कि क्या थी वो, और दूसरी ट्रेन की वजह से वो ट्रेन ढक चुकी है। ये एक्सीडेंट रिलीफ वैन 11-1-15 एल्को ट्रेन दिव्यांगजन नहीं, ये दानापुर उधना होगी संभवतः, क्योंकि लोगों इसका इस तरफ है। लेकिन ये बताइए, आप स्वयं विचार कीजिए, ये डाउन मेन में खड़ी होनी चाहिए थी इस ट्रेन को, तो यह अप मेन में खड़ी थी, जिस कारण मैंने इसका अनुमान उल्टा लगा लिया था कि ये है उधना दानापुर होगी, जबकि ये दानापुर उधना है संभवतः। इस ट्रेन नहीं, क्षमा करेंगे, उधना दानापुर तो संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी LHV हो चुकी है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। देखिए, हम लोग जब किसी भी ट्रेन को एक बार में यदि देख लिया तो 20 सेकंड के अंदर हमको पता चल जाता है कौन सी ट्रेन है वो। और यदि नहीं पता चलता है तो जैसे अभी दिमाग हम दौड़ा रहे हैं, वैसे ही दिमाग दौड़ाना पड़ता है भविष्य में भी। IRI देखते हैं, कोच कंपोजिशन देखते हैं, कितनी देर से हो सकती है ये, इसकी भी करते हैं, क्योंकि ये देर वाली बात मात्र ठंड में ही लागू होती है, अन्यथा किसी दुर्घटना या उसके कारण नहीं। तो अभी जितनी देर से चल रही हैं ट्रेनें, इतनी देर से नहीं चलती हैं सामान्य तौर पर।
जब सामान्य समय होता है तो ट्रेन इतनी देर से नहीं होती है। इस ट्रेन को मैं आपको बताऊंगा कौन सी ट्रेन थी, क्योंकि ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, जिसे OFK कहते हैं, लेकिन भ्रमित मत होइएगा, OFK जबलपुर में है। आयुध निर्माणी कटनी भारत सरकार की उद्यम सेवा व मंत्रालय, क्या कुछ लिखा था, OFK जबलपुर में है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी और जबलपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया अर्थात OFK कहा जाता है। ये यहाँ पर भी लोग को खड़े हैं, क्षमा करें, मैं यहाँ पर नहीं जला सकता हूँ फ्लैश, क्योंकि RPF तैनात है बगल में ही, जिसे मैंने देखा था। और इस सुरक्षा के नियमों की अवहेलना हो सकती है, इसलिए मैं नहीं जलाऊंगा यहाँ पर फ्लैश। जो पर्याप्त प्रकाश आपको मिल जाए, चाहे दिन में सूर्य का प्रकाश हो, भगवान सूर्य का, और रात्रि में किसी भी बाहरी सोर्स से प्राप्त जल का प्रकाश हो। ये अंदर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव हमेशा फैक्ट्री के निकट में खड़े किए जाते हैं इनको। ऐसे ही रांझी के पास भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ आप जानने की त्रुटि ना करें, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। देश की सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो बस मैं आपको कुछ ही देर में आपके लिए यह वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। वीडियो समाप्ति के पश्चात जो आपको देखने को मिलेगा, तो आप बताएं। मैं तो जबलपुर में नहीं था वर्तमान समय में, और कटनी का इसलिए मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ आप ही बताइएगा। क्या कुछ विशेष कार्य चल रहा है या नहीं। आप चंद्रदेव को देखिए, कितना आनंद विभोर कर रहे हैं। यदि अपने शरीर में आप चुस्त दुरुस्त बनाना चाहते हैं, तो एक तो शुक्र और दूसरा चंद्र, इनकी आवश्यकता होती है अत्यंत। शुक्र की वीर्य के रूप में बहुत कुछ दे देते हैं आपको, और चंद्र सुख समृद्धि एवं अन्य बातों के लिए। एवं ईश्वर को प्रसन्न कीजिए। कोहरे का झलक देखिए, यहाँ तो मुझे बहुत तीव्र कोहरा दिखाई दे रहा है। और ट्रेन ने गति बढ़ा ली है अपनी, और ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ ना कट जाएं, ठंड ना लगे। इस कारण से मैं अंदर जाता हूँ और आपको ये वीडियो दिखाऊंगा मैं आज।